शराब का ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो, नशा नहीं बिकने देंगे। आप अगर पीछे देखेंगे तो वही स्थान है बेसिकली जहाँ पे उसको चाकू मारा गया था, तो पेड़ के बगल में ही। अगर आज ये ठिकाना खुला होता तो इतना बड़ा जघन्य अपराध, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो थी नहीं, 37-38 चाकू मार रहा उस बच्चे को, इसका मतलब उसने कितनी बुरी तरह पी रखी थी तभी तो मारा। पहले एम्स ले गए उसको, एम्स के बाद तब इसको यहाँ लाए, पुलिस ने अपने उसमें रख दिया। तब फिर उसकी लाश को मतलब जैसे भी करा लोगों ने, मतलब इधर से उधर एक सामने गिर भी गई, मरने के बाद भी मतलब वो नहीं मिला उसको कि है ना। जिस दिन वो डेड बॉडी थी तब भी हम रात तक गए थे डेड बॉडी को लेकर के, पूरे सड़कों में आज तक सुना था आपने कि लाश को लेकर के धरना प्रदर्शन। दुर्भाग्य हम लोगों का, उत्तराखंडियों का, कि हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं, हम एक अपराधी को सजा दिलाने की बात कर रहे हैं, हम एक ठेका को यहाँ से हटाने की बात कर रहे हैं, और हम पे मुकदमा ठोका जा रहा है। यार ये घटना अकेली नहीं है, इससे पहले भी 3 से 4 घटनाएं जो हैं लगातार जो हत्याओं के रूप में अगर मैं कहूँ तो हुई हैं। एक्सीडेंट्स और बाकी चीजें तो अपवाद हैं, वो तो लगातार बने हुए हैं। वन अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, उसके हिसाब से आप कोई भी व्यावसायिक कार्य जो है रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर नहीं कर सकते। अगर आपने कोई काम करना है, कोई भी आपने यहाँ पे पार्किंग बनानी है, तो आपको यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, एनजीटी का क्लियरेंस चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको परमिशन देगी, तभी आप ये काम कर सकते हैं। अब सरकार ने क्या खेल खेला, अपने 2 मंत्रालय मिलके, आबकारी विभाग और जो है वन मंत्रालय ने मिलके क्या किया, राजस्व विभाग को ये पावर दे दी कि आप इसको अलॉट कर दो। बीजेपी सरकार को यहाँ आना ही नहीं चाहिए ये उत्तराखंड में। बस क्या बोलता है, मोदी जी ने भी 2 गढ़ वाली बोली, किसी ने सिखाए तो 2 गढ़ वाली बोली, बस हाँ दीदी बोलिए वो, और बस हमारे लोग उसी में पिघल जाते हैं। बीती 25 अक्टूबर को ऋषिकेश के मुनिकीरेती थाना क्षेत्र में खारा स्रोत के पास स्थित शराब के ठेके के बाहर 28 साल के अजेंद्र कंडारी की हत्या कर दी जाती है। इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन स्थानीय जनता इस मामले को लेकर अब आक्रोशित हो चुकी है और उनका कहना है कि ये जो ठेका है ये सालों से नियम विरुद्ध संचालित हो रहा है और इसके बाहर पहले भी इस तरह की कई सारी आपराधिक घटनाएं हो चुकी है। आज हम उसी शराब के ठेके के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर, स्थानीय जनता यहाँ पर आंदोलन कर रही है और बीते 3 दिन से यहाँ पर आंदोलित है। तो उनसे जानते हैं कि क्या कुछ ये पूरा मामला है और क्या कुछ उनकी मांगे हैं। ये जो ठेका है, ये ठेका एक्चुअली अगर इसको मौलिक तरीके भी से देखें, संवैधानिक तरीके से भी देखें तो बहुत हदों पे गलत जगह पे है। और इसका अगर आप इतिहास देखेंगे ठेके का, तो बीते कुछ वर्षों पहले जब ये ठेका संचालित होना शुरू हुआ था तो ये यहाँ से लगभग 500 मीटर पीछे भद्रकाली वाली ढलान पे, वहाँ पर ट्रक में संचालित होता था। मतलब इसको जगह नहीं मिल रही थी कहीं पे खुलने की, ट्रक सड़क के किनारे लगा करके और उसी में पेटियां भर के वहीं से ठेका संचालित किया जाता था। फिर इस जमीन पर इसको संचालित किया गया। अब आते हैं जमीन के लफड़े पे। जमीन का दूसरा मुद्दा है, वन विभाग कहता है कि ये सिविल लैंड है, सिविल कहता है कि ये वन विभाग का लैंड है, इनमें आपस में दिक्कत है। तीसरा प्रॉब्लम पकड़ते हैं कि ये जो सामने आपको पार्किंग दिख रही है, ये पार्किंग जब बनाई गई है तो कुंभ बजट में बनाई गई है, लगभग 1.5 करोड़ का इसमें खर्च हुआ है। तो अब हमारा कहना ये है कि या तो आपने 1.5 करोड़ के जो उसमें खर्चा किया है वो आपने गलत खर्च किया। अगर या कहो कि ये कुंभ क्षेत्र नहीं है, कुंभ क्षेत्र है तो यहाँ शराब की दुकान कैसे है, और कुंभ क्षेत्र नहीं है तो आपने बजट कैसे लगाया, कुंभ का बजट कैसे खर्च किया। परसों जो घटना घटी इसके बाद थोड़ा सा ये आक्रोश ज्यादा इसलिए बढ़ा है कि बीते कुछ दिनों से लगातार ऋषिकेश जो है नशे के खिलाफ उद्वेलित हो रहा था। नशा मुक्ति रैली भी आपने पिछले दिनों देखी होगी, वो कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा था। अब इसके बाद क्या हुआ कि अचानक ये घटना घटती है, और ये घटना अकेली नहीं है, इससे पहले भी 3 से 4 घटनाएं जो हैं लगातार जो हत्याओं के रूप में अगर मैं कहूँ तो हुई हैं। एक्सीडेंट्स और बाकी चीजें तो अपवाद हैं, वो तो लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा जब ये घटनाक्रम हुआ तो यहाँ पर भी लोग पहुंचे उस बॉडी को लेकर के, और यहाँ पे प्रदर्शन हुआ। उसके बाद जो है बद्रीनाथ हाईवे घेरा गया, वहाँ लोगों पे मुकदमे भी हुए हैं। उसके बाद हमने वो लगभग जो यहाँ पे प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद उम्मीद थी कि ये लोग इसको लगभग बंद रखेंगे और बंद हो जाएगा, लेकिन मुश्किल से 24 घंटे भी उस चीज को नहीं हो रहा, ठेका खोल दिया गया था।
जब ये ठेका दोबारा खोला गया तो फिर जनता थोड़ा सा भड़की और उसके बाद अब ये निर्णय लिया गया है कि अब इसे पूरी तरह से बंद किया जाएगा जनता के द्वारा और पूरे जगह को सील कर दिया गया है। तो अब जनता ने अपना नोटिस भी चस्पा किया है कि अब ये सील कर दिया गया पूरे प्लेस को। और जहाँ तक आमरण अनशन की बात है तो अभी हमारे 3 साथी आमरण अनशन पे और 5 लोग आज क्रमिक अनशन पे हैं। और आप लोग कितने बजे यहाँ पर पहुँच जाते हैं? सर ये तो लोग तो प्रॉपर यहीं पे हैं, हम लोग 24/7 यहीं पे हैं। हाँ, लोग जाते रहते हैं, बाकी साथी लोग जाते रहते हैं, लेकिन महिलाएं शाम को चली जाती हैं 6 बजे के बाद, लेकिन बाकी जो अनशनकारी हैं वो तो लगातार यहीं पे हैं और बाकी कुछ साथी उनके साथ के लिए यहाँ रहते हैं, पूरे रात भर भी रहते हैं। तो 26 तारीख से यहाँ पर आप आंदोलन कर रहे हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल भी आपसे मिलने आए क्या? अभी उन्होंने कोई अप्रोच नहीं किया, कोई बातचीत नहीं है। और आप लोगों की तरफ से? हम भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, हमने कोई वो नहीं किया। हमारी तो मांग है, स्पष्ट मांग है। देखिए 14 मई 2025 को एक आबकारी आयुक्त का एक लेटर जारी हुआ है कि जिन ठेकों का व्यापक रूप से जन आक्रोश जहाँ पे है, जन विरोध हो रहा है जहाँ पे, उन ठेकों को बंद किया जाए और उसके जो अनुज्ञापी हैं उनको आवंटी जो है उनको उनकी जो राशि उन्होंने जमा करी वो राशि वापस की जाए। तो हम तो कह रहे हैं आप उसी को मान लीजिए, उसको ये नहीं मान रहे, विरोध तो हो ही रहा है ना यहाँ पे, लेकिन उसको भी नहीं मान रहे हैं। तिकड़म लगाए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा, तमाम हथकंडों के साथ डराया जा रहा है। कुछ सूचनाएं हम तक प्री पहुंचाई जा रही हैं कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, ताकि हमारा मनोबल टूटे, लेकिन हम लोग उस चीज़ पे बहुत ध्यान नहीं दे रहे। हमारा स्पष्ट है कि भैया ठेका उठेगा तभी हम यहाँ से उठेंगे, अदरवाइज कोई और रास्ता नहीं है आपके पास। लोग अभी सड़कों पे हैं, उनका धैर्य जवाब दे चुका है। धैर्य जवाब इसलिए दे चुका है कि एक तरफ अब हकीकत, जमीनी हकीकत ये है, और एक तरफ जो है 1000 करोड़ के विज्ञापन चल रहे हैं आपके, कि मतलब आप जो है कुछ धाकड़ सा काम कर रहे हैं इस प्रदेश के अंदर। तो जनता उससे गुस्से में तो है ही, अब बात कर रहे हैं और अब लोगों का गुस्सा निकल भी रहा है चीज़ों को लेकर। सरकार तो अभी वो रजत जयंती समारोह मनाने की तैयारी में है और खैर ये भी कहा सरकार ने एक बार कि 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री कर देंगे, नशा मुक्त कर देंगे। सर 2 महीने रह गए ना, 2 महीने रह गए, तो इसमें देख लीजिए कितना कर लेंगे। अभी आप देखिए ना सर, आप इसको इस तरीके से देखिएगा। 26 तारीख को यहाँ पे एक रैली थी ऋषिकेश में, नशा मुक्ति की एक महारैली होनी थी। जिस दिन वो वाला यहाँ पे घटना घटी उसी दिन एक रैली थी, महारैली। 24 तारीख की रात को 6:45 बजे एक शासनादेश जारी होता है कि बच्चों के जो स्कूल में जो होगा माह का अंतिम शनिवार जो होगा उसमें बस्ता रहित होगा और उसमें नशा मुक्ति से जो है अवेयरनेस कार्यक्रम किए जाएंगे। क्यों भाई, 25 साल में तो इनको नजर नहीं आया कि बच्चों के लिए अवेयरनेस कार्यक्रम करने, अभी क्यों? तो ये देखिएगा, ये बहुत डरी हुई सरकार है, बहुत दबी हुई सरकार है। हाँ, उस डर के बारे में जो रिटेलिएट ये लोग करते हैं वो थोड़ा, क्योंकि मशीनरी उनके पास है तो रिटेलिएट उस तरीके से करते हैं, बड़ा रिटेलिएशन देते हैं, लेकिन मानसिक और उस बौद्धिक रूप से बड़ी डरी हुई सरकार ये है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं, सिर्फ आप कागजों में धाकड़ कह सकते हैं और उसमें धाकड़ कह सकते हैं, बाकी धाकड़ नहीं है। ये धाकड़ होता है, डिसीजन ये लिया जाता है ना कि भाई आबकारी विभाग आपके पास है, आबकारी विभाग आपके पास है, वन विभाग आपके दोस्त के पास है, तो 2 लोगों को बैठ के डिसीजन लेने में क्या दिक्कत आ रही है? धाकड़ तो ऑन पेपर डिसीजन लो, वो दे करके बंद करो। धाकड़ तो वो है ना डिसीजन। भाई आपका जिगरा कितना बड़ा है? आप एक कहते हैं 56 इंच का सीना है, एक कहते हैं धाकड़ है। भाई अपने डिसीजन पे दिखाओ ना कि आप ये हो। हम उस क्षेत्र से आते हैं जहां से गाड़ियां जब उत्तर प्रदेश और बाकी हिस्सों में पहुंचती थी, हापुड़ पहुंचती थी या यहाँ पे खतौली पहुंचती थी, तो माताएं वहां जाके गाड़ियों के टायरों की धूल माथे पे लगाती थी कि ये बद्रीनाथ से गाड़ी आ रही है, केदारनाथ से गाड़ी आ रही है, देवभूमि से गाड़ी आ रही है। उस संस्कृति के लोग हैं हम। आपने क्या किया? आपने हमारी छाती पे ठेके डाल करके हमें यहाँ उतरती हैं साहब। ये सामने जो पार्किंग है इसमें देश भर से आने वाली यात्रियों की गाड़ियां उतरती हैं और पहला स्वागत जो है शराब का ठेका कर रहा है। शराब का ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो, नशा नहीं बिकने देंगे। तो सर 25 अक्टूबर को ये घटना हुई और कहा जा रहा है कि ये सिर्फ पहली घटना नहीं है, ऐसी भी घटनाएं और भी कई बार इसी ठेके के बार हुई है। तो और ये भी कहा जा रहा है कि ये पूरा जो एरिया है वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसमें कई सारे नेता मंत्री और नौकरशाहों की मिलीभगत सामने आ रही है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? बहुत सही आंकलन है आपका। ये शायद ये 4था मर्डर है यहाँ पे हुआ है और लड़ाई झगड़े तो कोई गिनती नहीं है, वो कोई गिनती में नहीं है। इस ठेके के खिलाफ 4-5 साल पहले भी मुकदमा हुआ था। 44-45 दिन लोग बैठे हुए थे, लेकिन लोग टेक्निकल उसकी ग्राउंड रियलिटी में नहीं गए। बस हम मुर्दाबाद जिंदाबाद तक सीमित रहते हैं और जनता का मूड जो है हमारे राजनेता बड़े अच्छे से भांप रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया,
ये पूरी जो बेल्ट है ये आपका जो है कंप्लीट रिजर्व फॉरेस्ट है। आप ये नदी के पार भी, अगर मैं कैमरामैन को बुलाऊंगा इस तरह भी दिखा दिए आप, ये कंप्लीट जगह जो है इस समय ये रिजर्व फॉरेस्ट में आप खड़े हैं। तो सरकार ने एक्चुअली जो वन अधिनियम 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, उसके हिसाब से आप कोई भी व्यावसायिक कार्य जो है रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर नहीं कर सकते। अगर आपने कोई काम करना है, कोई भी आपने यहाँ पे पार्किंग बनानी है, तो आपको यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। एनजीटी का क्लियरेंस चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको परमिशन देगी, तभी आप ये काम कर सकते हैं। अब सरकार ने क्या खेल खेला, अपने दो मंत्रालय मिलकर, आबकारी विभाग और जो है वन मंत्रालय ने मिलकर क्या किया, राजस्व विभाग को ये पावर दे दी कि आप इसको अलॉट कर दो। जबकि राजस्व विभाग केवल गोल खाते के ऊपर जो पटवारी के जो हमारी जिसमें खसरा नंबर होगा उसी जमीन को वो आवंटन कर सकता है, सरकारी जो वन भूमि है उसको नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ गेम हुआ, उसके बाद इन्होंने क्या किया, वो चिट्ठी जो है राजस्व विभाग से इस बंदे को, जो हमारा अरविंद जो रणावत है, इसको अलॉट कर दिया। और उसकी आड़ में आप लोगों को वही दिखा रहे हैं। आज मेरी एक्साइज इंस्पेक्टर जो यहाँ पे आए थे उनसे भी बात हुई, उनसे मैंने अथॉरिटी भी ली और मैंने उनको बोला, जबकि मैं ये अथॉरिटी को जो है चैलेंज कर रहा हूँ। डीएफओ आपका नरेंद्र नगर से भी मेरी बात हुई, उन्होंने बोला ये हमने कोई एनओसी नहीं दिया है, नगर पालिका ने कोई एनओसी नहीं दी। बाद में पता चला कि ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जब लेटर लिया तो वो लेटर हमने जब चैलेंज करने के लिए उनको बोला कि सारा सरकार इस समय प्रशासन हिला हुआ है, मुख्यमंत्री से लगा के और आपका वन मंत्री तक। मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि मैंने इसरो से डाउनलोड किया हुआ वेबसाइट, उल्टा है ये लो, इसमें उत्तराखंड का आपको लोगो भी मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। और इसमें जो एरो दिखाया हुआ है वो जिस जगह में आप खड़े हैं वो एरो में दिख रहा है। इसमें ये इसरो का मैप है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। और मेरे पास ऐसा भी मैप है, सेम यही मैप है, लेकिन इसी मैप में जो है आपका डीएम, डीएफओ, फॉरेस्ट और रेंजर सबके साइन है, अथॉरिटीज के साइन है। और वो भी मैं आज भी पुलिस स्टेशन में जाके उसको देख आया हूँ। कल का प्रकरण बताऊं यहाँ पे आपको कि कल मैंने जो है डीएम, टीडी, सचिव, जितने भी डिपार्टमेंट है, आबकारी विभाग हो गया या वन विभाग हो गया, रेवेन्यू विभाग है, इनके खिलाफ मैंने एक तहरीर बनाई थी और उनके खिलाफ मैं मुकदमा दर्ज करने के लिए थाने में गया था। लेकिन जो हमारे थानाध्यक्ष है उन्होंने बोला कि मेरे वो कार्य क्षेत्र में नहीं आते हैं, वो मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर हैं, तो मैं इनके खिलाफ आपकी एप्लीकेशन नहीं ले सकता हूँ। एग्री, वो भी यूनिफॉर्म में थे, मैंने उनका सम्मान किया, मैं आया। आज मैं दूसरी तहरीर लेके आया हूँ अरविंद रणावत के नाम से, क्योंकि ठेका इनका है और इलीगल जगह पे है। मेरे पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है और अगर सरकार के पास ताकत है तो मेरे डॉक्यूमेंट को फेल करके दिखा दे। मैं कल बहुत जल्दी हम इसके खिलाफ, अगर जो भी इंक्वायरी अभी करेंगे, जो एफआईआर हो रही है, अगर इसमें फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला तो बहुत जल्दी हम पीआईएल जो है हाई कोर्ट में या सेंट्रल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इसकी एफआईआर वो करने वाले हैं। अच्छा, स्थानीय विधायक या वन मंत्री ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं, किसी ने कांटेक्ट नहीं किया है। और हमने बार बार 2-3 दिन से यही आह्वान करें कि आप अगर विधायक हैं, आप कैबिनेट मंत्री हैं, आपका जो है वन मंत्री भी आप ही हैं, तो आपको यहाँ पे आना चाहिए, अपनी सफाई दे दें। आप लोग आप पे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका। हर साल जो है आबकारी विभाग का एक नया कॉन्ट्रैक्ट होता है, गवर्नमेंट का नया ठेका दिया जाता है। ये श्रीमान जी जब से बैठे हैं तब से इन्हीं के पास है। लॉटरी होती है, लॉटरी होती है या जो भी नीलामी उसकी होगी। कितना वक्त हो गया? अच्छा, 5-6 साल से, मुझे लगता है 5-6 साल से ये बंदा अकेले चला है। तो सुनने में ये भी आया कि बहुत नजदीकी संबंध है इसके, जो है हाई लेवल में जो यहाँ के विधायक है, मंत्री जी है, सीधा बोलने में कोई हर्ज नहीं है। तकरीबन 8 साल पहले जब ये ठेके की शुरुआत हुई थी, ये पास हुआ था, तो ये जो पास हुआ था, ये ढाल वाला जो मेन गांव है ना, ये वहाँ के लिए हुआ था। और वहाँ इनका गोदाम से लेके, दुकान से लेके सब चीज़ बना दी गई थी। लेकिन फिर हम सभी लोगों ने वहाँ पर एक आंदोलन करा था, तकरीबन 46 दिन तक ये आंदोलन चला था। और उसमें फिर हम लोग सभी जगह गए थे। तो इन लोगों ने उस वक्त, जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, पूरा एक एरिया था, लोगों के दिमाग में ये भरने में ये लोग कामयाब रहे कि ये लोग जो अवैध रूप से शराब बिक रही है, उनसे पैसे लेकर के ये यहाँ पर इसलिए ये खोलना नहीं देना चाह रहे हैं। इस तरह का षड्यंत्र इन्हें करा था। यही लोगों तक मैसेज गया कि भाई ये शायद ऐसा हो सकता है, इसीलिए इतना जन समर्थन हमें नहीं मिला था। हम उस टाइम जब कह रहे थे कि भाई ये खुलने के बाद क्या क्या दुष्परिणाम होंगे इसके, तो लोगों ने उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया। फिर हमारे ऊपर केस चला, हमारे को पीएससी वगैरह पुलिस उठा करके बुलाई गई, पहले उधर से यहाँ तक बहुत कुछ हुआ। अब 8 साल गुजरने के बाद तकरीबन 4 तो यहाँ मर्डर हो चुके हैं लगभग, ये तो चौथा। और ये वो भी है कि जो अभी पता ही नहीं, मार के खपा दिया। एक तो यहाँ ऊपर पुल है, उससे थोड़ा ऊपर जा करके वहाँ पर बैठे, शराब पिलाई और जला दिया, मार दिया। यहाँ पर गिर करके न जाने कितने शराब के नशे में इससे नीचे गिर के
अपने हाथ पैर तोड़ा के बैठ चुके हैं और झगड़ा सुबह से शाम तक तो यहाँ लगातार चलता ही रहता था। तो इस तरह की, और ये बगल में ये कॉलेज है यहाँ, उसके बगल में आश्रम है यहाँ, उसके नीचे गंगा जी हैं यहाँ। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो यहाँ पर पार्किंग बनी है, ये बनी है कुंभ मेले बजट से। और जो यहाँ पर इनके इंस्पेक्टर आए थे इसके आबकारी के, तो उनसे जब हमने बोला, मैंने कहा भाई इसके मानक बता दीजिए हमें कि भाई जो ये ड्राई एरिया का मानक क्या होता है, किस उस पे होता है। तो जब उन्होंने बताया कि कुंभ मेला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, तो मैंने कहा कुंभ मेले का बजट यहाँ लगा, यानी कि ये भी अंतर्गत में रहा होगा, तो यहाँ कैसे दे दिया। और दूसरी ये फॉरेस्ट लैंड थी, अब इसको इन्होंने साजिशन इसको कन्वर्ट कर दिया कि इसमें राजस्व में। और उससे अब जो हमारे अभी तक सुनने में आया है, तो ये 90 से 99 साल की लीज में भी पट्टा मतलब इसको काट के दे दिया गया, ये जो ठेके का मालिक है इसके नाम पे, राणावत के नाम पे। तो ये बहुत बड़ा एक सिंडिकेट टाइप का चल रहा है। और धाकड़ धामी जो अपने आप को कहते हैं, तो वो सिर्फ इसी ठेके खुलाने के लिए मेरे ख्याल मुख्यमंत्री बने। अगर उनको रोजगार देना होता तो आप यहाँ से तपोवन से लेके आगे तक स्थानीय लोग, और वो भी वो लोग भाई साहब वहाँ आकर के मैगी की दुकान लगा रहे, जो कभी चंडीगढ़ काम कर रहा है होटलों में, कोई कहीं पंजाब में रह रहा है, तो वो अपने किसी सरकार के सहायता से नहीं अपना रोजगार खड़ा करें, अपने बच्चों को पालने के लिए खुद अपने दम से खड़ा करें। और इतनी मांग मात्र वो कर रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पर एक ठेली लगाने दी जाए। यार राजस्व लेना तो लो ना, पर्ची उर्ची काटो अपना फॉरेस्ट के लिए, लेकिन फॉरेस्ट वाले वहाँ जाकर के उनका तोड़ देते पूरा ठेली ठूली। अब कैसे कैसे करके बेचारा 10-15 हज़ार लगाएगा उसको, उन लोगों को तो ये परेशान कर रहे हैं। और ये जो है आदमी, भाई तुम अगर पट्टा काट के दे रहे हो, जो मानक है इनके सरकार के, वो असहाय लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए, SC/ST के जो होते हैं उनके लिए, जो भूमिहीन है उनके लिए। ये कौन सा भूमिहीन है? इसके 10 तो होटल बने हुए हैं। जो रणावत है इसके 10 होटल है, तपोवन में है, न जाने देहरादून में कहाँ कहाँ है, और कई जगह तो होटल इसने फॉरेस्ट लैंड में ही कब्जा करके चंबा में बता रहे कि वहाँ बना रखा है। जो सुबोध उनियाल जी यहाँ के मंत्री हैं, ये तो खुला संरक्षण, बल्कि मैं तो ये तक कहता हूँ कि ये अरविंद रणावत जो है, ये मात्र एक मोहरा है, असली ठेकेदार जो मालिक है वो सुबोध उनियाल है। इन लोगों ने सिर्फ लक्ष्य रखा है सनातन धर्म की बातें जरूर करते हैं, लेकिन आप इसमें बोर्ड में पढ़ेंगे, इसमें लिखा है क्या, विदेशी मदिरा की दुकान। तो उनका कहना है कि भैया शराब की दुकान का विरोध हो रहा है, मदिरा की नहीं। तो यानी कि आप यहाँ आओ और मंदिर मत जाओ, मदिरा की दुकान में घंटी बजाओ और चल दो। शायद 2-4 साल अगर ये विरोध ना होता तो इसमें उन्होंने सोमरस लिखना था, उन्हें गंगा जी मत जाओ, ये इसी से छिड़क कर यहीं से वापस चले जाओ। दुर्भाग्य हम लोगों का, उत्तराखंडियों का, कि हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम न्याय की बात कर रहे हैं, हम एक अपराधी को सजा दिलाने की बात कर रहे हैं, हम एक ठेका को यहाँ से हटाने की बात कर रहे हैं, और हम पे मुकदमा ठोका जा रहा है। उस मुकदमे में सरदार सिंह पुंडिर में भी हूँ, एक पहला नाम मेरा ही लिखा इन्होंने, और 300 व्यक्ति, मैं तो कह रहा हूँ ठोकरा पे मुकदमा। पर उन 300 आदमी जो एक शरीफ लड़के थे, जिनको ये पता नहीं आंदोलन क्या है, सिर्फ वो जानते कि मुर्दाबाद जिंदाबाद के सिवा कुछ नहीं जानते हैं, उन लोगों को क्यों दोषारोपण किया गया, क्यों उन पर ये मुकदमा जो है, ये उनके खिलाफ जो है एक FIR दर्ज की गई। जैसे आप बता रहे हैं कि 4 केस पहले भी हो चुके हैं यहाँ पर इसी ठेके के बाहर, तो पहले इस तरह से आंदोलन क्यों मजबूत नहीं हो पाया या क्यों बड़ा नहीं बन पाया? उस समय इन लोगों ने क्या किया कि जिसको भी दिखाया उस समय भी जाके 2-4 आदमी ने बोला है, जो आए हैं समाज के, जो अपने को ये कार्यकर्ता होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आए हैं उस समय भी, पर इन लोगों ने उसको हत्या का नहीं बल्कि ये आत्महत्या का ही वो करार देकर के उसको रफा दफा कर दिया गया। उठे हैं कई सवाल उठे हैं, तब भी हम लड़े हैं, मगर दुर्भाग्य है कि अगर काश जो केस पहले हुए हैं उसी पे सही कार्रवाई होती, उसको सही उस कार्रवाई पे अमल होता, तो शायद ये चौथी घटना नहीं होती। क्या मांग कर रहे हैं हम? हमने UCC की मांग की, हमने जो रिलेशनशिप की बात की, लिव इन रिलेशन, ये मांग की, हमने मांग की मूल निवास की, हमने मांग की है कि हमारे मूल निवास भू कानून के वो देने के बजाय हम लोगों को ये ठेका दे रहे हैं। अरे हमने रोजगार की मांग की, हमने नशा दिया, हमको नशा दिया जा रहा है, हम क्या मांग कर रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं। अरे आज हम क्या बड़ी बात कर रहे हैं, ये ठेका हटाने दे, यहाँ पे ये ऋषिकेश है, ऋषि मुनियों की तपस्थली है, देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे तमाम क्षेत्र के लिए जो है, अब 4 धाम के लिए यात्रा का संचालन होता है, कुंभ नगरी का क्षेत्र है। अब फिर भी ये अपराध, फिर ये अपराधी नहीं है, ये जो इलीगल जो ये ठेका खोला गया, एक पूंजीपतियों को, और बोलते हैं 90 साल के लीज, 99 साल के लीज बोल रखे। अरे कैसे गरीब आदमी सड़क के किनारे कहीं जगह दे के ना 4 डंडा बांस का खड़ा करके वो लगा देता पन्नी, तो बोलते ये फॉरेस्ट वाले जाके तुरंत उसको धक्का मार दिया आपने। अब बोलते ये अतिक्रमण है, उनके लिए अतिक्रमण है, गरीब के लिए। इसके लिए क्या, इसके लिए ऊपर से जो है ना, ये जो एक सुरक्षा गार्ड की इसको जो लीज दिया गया कितने सालों से, देखो 99 साल के लिए। और ये भी एक व्यक्ति है,
कितने साल से यहाँ पे जो है ठेका चल रहा है। इस ठेका का विरोध ये पहली बार नहीं हो रहा है। इस ठेका का विरोध हमारे भाई लोगों ने, हम भी थे उसमें, हमारे भाई लोगों ने कई बार किया जब यहाँ ढाल वाले के पास था। यदि इनको कमाई से जो राजस्व ज्यादा हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, पर उस राजस्व को कहाँ खर्चा कर रहे हैं? किस हमारे उत्तराखंड वासियों को क्या फायदा उस राजस्व से? ये राजस्व सिर्फ इनका किस काम का आता है? इनके होर्डिंग लगाने का, बैनर लगाने का, जुलूस निकालने का, मंच सजाने का, ऐड देने का ये काम हो रहा है। तो इससे में क्या फायदा है? तो 25 अक्टूबर को ये घटना हुई यहाँ पर इस ठेके के बाहर, और जैसे कि मैंने कई लोगों से बात भी की तो उन्होंने भी ये भी कहा कि इससे पहले भी ऐसे कई सारे मामले यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन और पहले भी इस ठेके का विरोध किया। हाँ जी, चौथी ये घटना है, और इससे पहले भी इस ठेके का विरोध किया गया, लेकिन इस बार ये लड़ाई थोड़ा मजबूत होती दिखाई दे रही है। तो क्या कहेंगे लड़ाई? तो हमें अभी सुन रहे हैं, ये 4 घटनाएं हुई, ये चौथी घटना है। और जब ये खुला था तब भी हमें इसका विरोध किया था। जब ये ठेका खुला था तब भी इसका विरोध किया, तब भी हमने धरना प्रदर्शन किया यहाँ पे। और अब जब चौथी घटना हुई तो तब इन लोगों बच्चों ने मतलब देखा, हमने आए, हम सुना हमने, तो सब आए, मतलब 3,000 तक लोग रहे होंगे यहाँ पे। तब पहले एम्स ले गए उसको, एम्स के बाद तब इसको यहाँ लाए, पुलिस ने अपने उसमें रख दिया। तब फिर उसकी लाश को मतलब जैसे भी करा लोगों ने, मतलब इधर से उधर ये सामने गिर भी गई, मरने के बाद भी मतलब वो नहीं मिला उसको कि है ना। तो ऐसे हम चाहते हैं कि ये घटना ना हो, ये 5वीं घटना ना हो यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये ठेका हटे। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो ठेका है वो आरक्षित वन क्षेत्र में स्थित है, और इसमें कई वन विभाग का ये और कई नेता मंत्री नौकरशाहों की भी इसमें मिली भगत है इस ठेके के ओनर को। ये सुभाष उनियाल की मिली भगत है, ये इसकी सुबोध उनियाल है जो नहीं यहाँ का वन मंत्री, तो उसकी मिली भगत है ये। हाँ, इसका भी हाथ है इसमें। हाँ, और ये है गढ़वाली, ये आपको यूपी का बिहार का बताता है। और जब बिहार से आया तो यहाँ विधायक क्यों बना? तो यहाँ अपने बिहार जाना, अपनी पितरी पूरी भी तो वहीं रख भाई, तो यहाँ क्यों आया? मानने के लिए वहीं जाना, जब बिहार है तो बिहार जाओ, यहाँ क्यों आए? ये उत्तराखंड में क्या रखा तुमने? हमारा घर है तो वहाँ पे एक ठेली है, तो उस ठेली में जब हम गए तो हमने कहा ये फुर्ती दे दो। उन्होंने कहा, उस ठेली वाले ने कहा माता जी ये फुर्ती मत लो। मैंने कहा क्यों? तब दूर जाके बोला कि इसमें दारू है, और पुलिस वाले नहीं माने। जब मैंने बोला कि चलो मैं ले जाती हूँ तुम्हें उस ठेली में, और कौन सी ठेली में, और पुलिस वालों के सामने जो RPL में चौकी है ना, उस चौकी के बाहर वो फुर्ती पड़ रखी थी। तो वो लाइन में मैंने कहा ये देखो, ये फुर्ती तो है, ये इसी में दारू है। और RDPL में भी, हमारे RDPL में ऐसा कभी कुछ नहीं होता था। आजकल देखो जगह जगह लोग नशा करे, बापूगरा में देखो, मतलब ये उत्तराखंड तो ऐसा हो गया है कि 10% बचा होगा, न तो बेटा इसको बचा लो, जितना बच रखा है इसको भी बचा लो, ये भी कहीं हम लोगों के हाथों से निकल जाएगा। और हम किसके लिए करें? अपने बच्चों के लिए करें ना, हमने कितना रहना है। पर हम ये करें कि हमारे बच्चे न बिगड़े और हमारे बच्चों को रोजगार मिले। रोजगार यहाँ कहीं है ही नहीं। बाहर के बच्चे आते हैं, हरियाणा के बच्चे आते हैं, राजस्थान के बच्चे आते हैं, उनको एम्स में नौकरी दी जा रही है, हमारे बच्चों के लिए कहीं नहीं है। हम कह रहे कि हमारे बच्चों को जो लायक है, जिनकी जो हैसियत है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसको ज्यादा वैसे नौकरी दो। और हम कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार को यहाँ आना ही नहीं चाहिए ये उत्तराखंड में। बस क्या बोलता है, मोदी जी ने भी 2 गढ़वाली बोली, किसी ने सिखाए तो 2 गढ़वाली बोली, बस हाँ दीदी बोलिए वो, और बस हमारे लोग उसी में पिघल जाते हैं। यहाँ ये कांड हो रखा था, मुख्यमंत्री ने खा जा रखा था, वहाँ चटनी पीस रहा लोगों के साथ, औरतों के साथ, और ये मट्ठा छाछ छोड़ रहा, मट्ठा जिसको बोले वो कर रहा हुआ। और यहाँ ये कांड हो रखा, जगह जगह देखो तुम, है खनन माफिया देखो, शराब माफिया देखो, है सब जगह हो रहा कि नहीं हो रहा। और बच्चे हमारे बच्चों को, उत्तराखंड के बच्चों को दारू के उसमें लगा दिया उन्होंने। कहीं भी देखो तुम, बर्बाद हो रहे कि नहीं हो रहे हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि, हम कह रहे कि हमने ये राज्य क्यों लिया, अब तो हमें शर्म भी आती है। अच्छा, अगर नहीं होती आपकी मांगों पर कार्रवाई तो क्या आगे कदम होंगे? उग्र आंदोलन करेंगे हम। अगर हमारी मांग पूरी होगी तो हम उग्र आंदोलन कर, चाहे हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हम इसको पूरा करके रहेंगे। हमें नहीं लगता डर, चाहे वो सुबोध उनियाल हो, चाहे कोई भी हो, हमें नहीं लगता। हमने प्रेमचंद हटा दिया है,
जो ये प्रधान लायक भी नहीं थे, जो ये कुछ लायक भी नहीं थे, ये बाहर के लोग, राज्य हमने बनाया, सब कुछ हमने करा, और ये विधायक, मुख्यमंत्री सब ये बने हैं। हमारे लोगों को क्या मिला? उत्तराखंड के कोई भी बन रहा है, हमारे लोगों को क्या मिला? ये भाजपा ने सारा वो लिया अपने ऊपर, उनको बनाया लोगों ने बस। अभी कितने बजे आप लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं? और 9 बजे पहुँच गए थे हम, और हम कर्मी अनशन में बैठ रखे हैं। हाँ, हम IDPL से आए हम। कितने बजे आते हैं फिर हम 6:30 बजे 7 बजे ऐसे जाते हैं। अगर आज ये ठिकाना खुला होता तो इतना बड़ा जघन्य अपराध, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो थी नहीं, 37-38 चाकू मार रहा उस बच्चे को, इसका मतलब उसने कितनी बुरी तरह पी रखी थी तभी तो मारा। और उसका लेना देना क्या था उस व्यक्ति से? सिर्फ वो अपनी थोड़ा सा उसके लिए आया था, अपने कलेक्शन के लिए आया था, वो यहाँ पर अपना काम करता था। और उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी, आपका दायित्व, आपको आप जैसे अपने बच्चों का भला चाहते हैं, ऐसे लोगों का भला भी सोचिए। इस शराब की दुकान से आपका राजस्व से नहीं है, आपका राजस्व जो है और लोगों से और जगह से भी आता है, होटलों से भी आता है, लॉज से भी आता है, रेस्टोरेंट से भी आता है, दुकानों से भी आता है। उनको तुम रोकने का काम करते हो। सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री। और आज तक उत्तराखंड में जितने दोहरे मापदंड के साथ और जितने अन्यायपूर्ण कार्रवाई मैंने देखा ना, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। मैंने बहुत सरकारें देखी, पर इतना बड़ा दुर्भाग्य नहीं देखा कि लोग बदले की कार्रवाई से लोगों को जीवन खराब करने का काम करते हैं। मैं कह रहा हूँ, लोगों की हाय लगेगी, उन बच्चों की हाय लगेगी, उनकी बद्दुआ लगेगी ना ऐसे लोगों को। और बद्दुआ नहीं लगी तो जो मर्जी बोल देना। किसी के को बर्बाद करके कोई नहीं पनपा आज तक, और पनपेगा तो हम भी देख रहे हैं, जलती लकड़ी हमेशा पीछे आती है। ध्यान रखना माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी भी वक्त है, लोगों को संजोने का काम करें, लोगों को खत्म करने का काम ना करें। यहाँ पे कोई भी नहीं आया, ना चाहे ये क्षेत्रीय विधायक हो, मंत्री संतरी हो, या राजस्व विभाग वाले, कोई भी, मतलब उससे भी, विभागों से भी, तो किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उनको ऐसे लग रहा है कि पब्लिक बेवकूफ है, 25 साल से भी ऐसे ही तो है, रोज हमको टालते रहे। लेकिन उनको अब ये पता नहीं कि उत्तराखंड की जनता अब जाग चुकी है। जिस दिन वो डेड बॉडी थी, तब भी हम रात तक डेड बॉडी को लेकर के पूरे सड़कों में, आज तक सुना था आपने कि लाश को लेकर के धरना प्रदर्शन। तो पहली बार हमारे ऋषिकेश और देवभूमि में ये भी हमको करना पड़ा, जब इतनी मजबूरी आ गई कि हम डेड बॉडी के, जिंदा लोगों की तो नहीं सुनी जा रही, तो हमने सोचा अब तो पिघलेगी ये सरकार कि जब हमारी लाश सड़क में चौराहे पे रखी रही। लेकिन तब भी नहीं, तो उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। तो हम लोगों ने उस दिन भी हमने सोचा कि चलो कुछ भी चीज है, मामला रफा दफा कर दिया इन्होंने, आश्वासन, वो मृतक परिवार को आश्वासन दे दिया, तो हम तो उनके साथ में, उनको ठीक लगा तो हमने। लेकिन दूसरे ही दिन उन्होंने ये ठेका खोल दिया। अरे कुछ तो मानवता होनी चाहिए। उनको ऐसे लगा कि हो गया ये काम, बस हमने टाल दिया उनको। लेकिन उनको ये पता नहीं कि अब हमने तुम्हारी जड़ खोद दी है, और वो जड़ तब तक हम यही वैसे ही रखेंगे जब तक हमने उसको पूरे जड़ से ही निपटा नहीं लिया। ये योग, ध्यान और ज्ञान की भूमि है। यहाँ पे लोग इसी चीज के लिए आते हैं, इसी चीज के लिए हमारा उत्तराखंड और देवभूमि जाना जाता है। लेकिन ये जो सरकार है, ये जो राजनीति में बैठे हुए कुछ लोग हैं, ये केवल और केवल पैसों के लिए यहाँ पे शराब प्रदेश इसको बना रहे हैं, नशा का प्रदेश इसको बना रहे हैं, अयासी का अड्डा इसको बना रहे हैं। हमें दुख होता है कि हमें ये कैसे बोले हम कि हम ऋषिकेश में रहते हैं या उत्तराखंड में रहते हैं, जब यहाँ पे ऐसी स्थिति हो रही है, मारकाट हो रही है, लूटपाट होती है, बलात्कार हो रहे हैं। तो ये प्रदेश को बचाना है तो हमारे सारे युवा साथियों को, उत्तराखंडियों को इस प्रदेश की संस्कृति को बचाने के लिए, इस सब खत्म करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी नहीं तो बर्बाद हो जाएगी। पीढ़ी क्या, परिवार क्या, बच्चे, सारे भविष्य हमारा खत्म हो जाएगा। 3 लोग हम आमरण अनशन पे हैं, राजन बिष्ट जी, संदीप भंडारी जी और मैं। और जो क्रमिक अनशन पे हैं उसमें दिनेशन मास्टर जी, सरदार सिंह पुंडीर जी और आशीष राणा भाई, और एक माता है वो भी हैं इसमें। सरकार इन दिनों रजत जयंती समारोह मनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। प्रदेश सरकार का ये लक्ष्य था कि 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री यानी नशा मुक्त बनाकर रहेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर सरकार आबकारी से 5060 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य रखती है। तो इस तरह मुझे नहीं लगता कि सरकार 2025 तक प्रदेश को नशा मुक्त बना पाएगी, जिसमें कि महज 2 महीने ही बचे हुए हैं। इसी तरह की और भी रिपोर्ट्स के लिए, कंटेंट के लिए आप जुड़े रहें बारामासा।